जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, जिनकी संपत्ति 113 बिलियन डॉलर्स यानी इतनी है, उनके बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। और बिल गेट्स को कौन नहीं जानता। जेफ बेजोस और बिल गेट्स के जो कोट्स हैं, जो हर एक लाइन कहा है उन्होंने, उन सब के पीछे बहुत बड़ा मतलब छुपा है। ज्ञान का एक भंडार छुपा है जो आपको जानना ही चाहिए, क्योंकि ये आपके जिंदगी में बहुत ज्यादा ही काम आएगी। इसलिए वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखना। आपने बहुत सारे वीडियोस में ये तो देखा ही होगा कि कैसे वो इतने अमीर इंसान बने, उनकी बायोग्राफी और वो सब, पर उनके जो कोट्स हैं उसके बारे में आपको कोई नहीं बताता। असल में आपके लिए कोट्स ही सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल गेट्स, नंबर 1, डोंट कंपेयर योरसेल्फ with anyone in this world. If you do so, you are insulting yourself. ये बहुत जरूरी बात है। अपने आप को कभी भी किसी से कंपेयर यानी तुलना मत करो। तुलना करना सबसे बड़ा इंसल्ट होता है जो आप अपने आप को कर सकते हो। तुलना करने से और कुछ नहीं होता। आपकी हिम्मत कम होती है या फिर आपका घमंड बढ़ता है। अगर आपने तुलना किया और आप उस दूसरे इंसान से नीचे हो तो आपकी हिम्मत कम होगी, और ऊपर होगे तो आपका घमंड बढ़ेगा। I choose a lazy person to do a hard job because a lazy person will find an easy way to do it. मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो इंसान लेजी यानी आलसी होता है, वो हर काम को करने का एक आसान तरीका निकालता है। अब फिर से इस बात को गलत तरीके से मत लेना। इसका मतलब ये नहीं कि आलसी बन जाओ। इस बात को एक मोटिवेशनल तरीके से लो। अपने आप को मोटिवेट करो। हर चीज को करने का सबसे आसान तरीका ढूंढो, क्योंकि उसे ही क्रिएटिवनेस कहते हैं। नंबर 3, इफ यू वर बोर्न पुअर इट्स नॉट योर मिस्टेक, बट इफ यू डाई पुअर इट्स योर मिस्टेक। अगर आप जन्मे गरीब हो तो ये आपकी गलती नहीं है। आप भगवान को कह सकते हो कि आप गरीब क्यों जन्मे हो, पर अगर आप मरते गरीब हो तो ये भगवान की गलती नहीं, ये आपकी गलती है। क्योंकि भगवान ने आपको ये जिंदगी दिया, इसलिए अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा काम करो कि मरते वक्त आपको ये फील हो कि हाँ, आपने कुछ किया इस दुनिया में। नंबर 4, लाइफ इज नॉट फेयर, गेट यूज्ड टू इट। ये कोट आपसे एक इमोशनल लेवल पर कनेक्टेड है। आपने जिंदगी में एक ना एक बार ये जरूर अनुभव किया होगा कि जिंदगी फेयर नहीं है। मतलब ये जिंदगी किसी को कम और किसी को ज्यादा देती है। आप ये सोचते होंगे कि मैं इतना कुछ डिजर्व करता हूँ और मुझे मिलता कुछ नहीं है, और बगल वाले उस लड़के के पास ये है वो है। तो हाँ भाई, लाइफ फेयर नहीं होती और इस बात को आपको मानना ही पड़ेगा। पर आप अपने दिमाग की मदद से आगे जरूर बढ़ सकते हो। इसलिए जिंदगी अनफेयर है, इसे तो मानो, पर जिंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते हो, इस बात को अपने मन से हटाओ दोस्त। I know what's keeping you up at night. You have a credit card, but you're thinking, how do I become a member? नंबर 5, पेशेंस इज अ की एलिमेंट ऑफ सक्सेस। मतलब आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। कोई भी चीज एक दिन में नहीं मिलती, सफलता धीरे धीरे आती है। नंबर 6, I failed in some subjects in exam, but my friend passed in all. Now he is an engineer in Microsoft and I am the owner of Microsoft. ये कहते हैं कि बचपन में मैं कुछ सब्जेक्ट्स में फेल हुआ था, पर मेरा एक दोस्त है जो हर सब्जेक्ट में पास हुआ था। अब मेरा दोस्त एक कंपनी में इंजीनियर के पोस्ट में काम करता है, पर जिस कंपनी में वो काम करता है उस कंपनी का मालिक हूँ मैं। बस एक लाइन कहूँगा कि मार्क्स ही सब कुछ नहीं है। इसी बात पर एक लाइक तो बनता है। नीचे वाले लाइक बटन पर क्लिक जरूर करना दोस्त। नंबर 7, मनी हैज नो यूटिलिटी फॉर मी बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, पर अगर दुनिया का सबसे दूसरा अमीर आदमी ये कह रहा है कि पैसा सब कुछ नहीं है, तो फिर अब क्या कहूँ। अगर आपकी रिलेशनशिप्स अच्छी है, आपके पास एक अच्छी फैमिली है, या फिर आपके अच्छे दोस्त हैं, इन सब चीजों की कीमत करोड़ों में है। एक इंसान है जिसके पास अरबों रुपए हैं, पर ना कोई फैमिली है और ना ही कोई दोस्त, वो उस पैसे का क्या करेगा। और दूसरा इंसान गरीब है पर उसकी रिलेशनशिप्स अच्छी है, तो आप तो समझ ही गए होंगे कि कौन ज्यादा खुश रहता होगा। तो बिल गेट्स ही ये कहते हैं
कि उनके लिए पैसे की वैल्यू सिर्फ एक सीमित दायरे तक है। उसके पहले आती है फैमिली और रिलेशनशिप्स। जेफ बेजोस के कोट्स, What we need to do is always lean into the future. When the world changes around you and when it changes against you, what used to be a tailwind is now a headwind. You have to lean into that and figure out what to do because complaining isn't a strategy. इस कोट का एक बहुत ही गहरा मतलब है। इसका मतलब दुनिया हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, वो बदलती रहती है और कभी कभी ये दुनिया आपके खिलाफ बदलती है। अच्छी चीजें खराब हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में बैठ के रोने के बदले आपको ये पता करने की जरूरत है कि अब आपको क्या करना है। इस परिस्थिति में मैक्सिमम आप क्या कर सकते हो, क्योंकि जो होना है वो तो हो के ही रहेगा। मेन बात बस ये है कि अगर जिंदगी में कुछ खराब हो तो रोने के बदले कुछ हल ढूंढो मेरे दोस्त, क्योंकि हर प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता ही है। सॉल्यूशन है तभी तो प्रॉब्लम है। You have to fail if you want to succeed. आपने क्या अपने आप से कभी ये कहा है कि मैं इस काम में फेल क्यों हो गया? देखो, पहली बात तो ये है कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो फेल नहीं हुआ हो। हर कोई फेल होता है और आप फेल होगे तभी आप सक्सेस की तरफ आगे बढ़ोगे, क्योंकि हर फेलियर के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए फेल होने से मत डरो। I knew that if I failed, I would not regret that. But I knew that one thing that I might regret is not trying. ये एक बहुत ही मोटिवेशनल कोट है। जेफ बेजोस ये कहते हैं कि अगर आपको कुछ करना है तो कर डालो। कुछ नहीं करने से अच्छा कुछ करो, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो पछताओगे, पर अगर करके फेल हो जाओगे तो आपको एक्चुअली में खराब फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि आप तब ये कहोगे कि मैंने ये करने की कोशिश तो की थी ना। इसलिए जिंदगी में कुछ करने से पहले अपने कदम को मत रोको। एक चीज क्या आपने नोटिस किया, ये दोनों महारथी जेफ बेजोस और बिल गेट्स, ये दोनों अमीर बने हैं इंटरनेट और कंप्यूटर के फील्ड में। खास करके ई कॉमर्स एक ऐसी दुनिया है जिसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। ऐसी कोई चीज तो नहीं है जिससे आप एक दिन में अमीर बन जाओगे, पर मैं आपको एक चीज जरूर बता सकता हूँ जिससे आप शुरुआत कर सकते हो। इन इंस्पायरिंग लोगों को देखकर आप भी ये सोच रहे होंगे कि ई कॉमर्स